नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लौह पुरुष पर। इनका असली नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। शुरू-शुरू में तो नॉर्मली इनको महात्मा गांधी सरदार बोला करते थे, लेकिन 1928 में बारडोली सत्याग्रह में ये जाते हैं और वहाँ की जनता पर 20% टैक्स बढ़ा दिया गया होता है। जाके ये 20% टैक्स समझौते के माध्यम से कम करवा देते हैं। तभी से वहाँ की महिलाएं इनको सरदार सरदार बोलती हैं और ये नाम इनका फेमस हो जाता है, एक उपाधि की तरह ये यूज होने लगता है। इसके बाद होता क्या है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है तो 565 टोटल रियासतें होती हैं, जिन्हें देसी रजवाड़े भी बोला जाता था। इसमें से 13 स्वेच्छा से पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। 552 देसी रियासतें बचती हैं, जिनमें से 549 तो शांतिपूर्ण तरीके से भारत में विलय कर लेते हैं। अब बचते हैं 3 रियासतें, जिसमें हैदराबाद के निजाम जो कि चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में विलय कर लें, लेकिन ये भौगोलिक रूप से संभव नहीं था। तो होता क्या है कि ये ऑपरेशन पोलो चलाते हैं और ऑपरेशन पोलो के तहत से उनको भारत में विलय करवाते हैं। इसके बाद जो जूनागढ़ में जाते हैं, जूनागढ़ के जो नवाब होते हैं उनको महावत बोलते हैं। महावत मुस्लिम थे, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में मिलें, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। वहाँ की जनता चाहती थी कि हम भारत में ही हमारा विलय हो, तो रेफरेंडम करवाया जाता है और रेफरेंडम की हेल्प से इनका जूनागढ़ का भी विलय भारत में हो जाता है। इसके बाद से जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, वो चाहते थे कि ना हम पाकिस्तान में जाए ना हिंदुस्तान में जाए, हम स्वतंत्र रहें। होता क्या है कि पाकिस्तान इनकी तरफ अटैक करने की तैयारी करता है और अटैक करने की तैयारी करता है तो ये भाग के भारत की तरफ आते हैं और इनसे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया जाता है, जिससे कि अब इनका भी विलय, जो जम्मू कश्मीर का विलय, भारत में करवा दिया जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम लौह पुरुष भी बोला जाता है। अब एक जो सवाल सबके मन में आता है कि आखिर ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? प्रधानमंत्री ना बनने का एक मुख्य कारण महात्मा गांधी की सोच भी होती है। वो ये मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का इंटरनेशनल आउटलुक काफ़ी अच्छा है, उनकी विचारधारा से महात्मा गांधी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। जैसे सेक्युलरिज्म, सोवर्निटी, ये सब चीज़ें उनके जो मस्तिष्क में उनकी जो विचारधारा थी, वो कुछ ज़्यादा अच्छा वो ये मानते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अगेंस्ट में थे या इनको डिसलाइक करते थे। दूसरा उनका रीज़न होता है कि जो एज है, इनकी एज सरदार वल्लभ भाई पटेल की एज ज़्यादा होती है। तीसरा कारण ये होता है कि जो फर्स्ट टाइम जो जनमत करवाया जाता है प्रधानमंत्री के लिए, उस समय 1951-52 में, उससे पहले ही सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु हो गई होती है और यही कारण है, इन्हीं सब कारणों की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। ऐसी ही नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाईपुर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।